नमस्ते साथियों, मेरा नाम है सूरज अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेमलेस स्टडी जोन। आज का अपना टॉपिक है हॉकी। हॉकी के बारे में अपन बात करेंगे। हॉकी ने अपने 100 साल कंप्लीट कर लिए हैं और इसको न्यू दिल्ली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और अपन बात करते हैं कैसे हॉकी का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ था और कैसे अभी के टाइम में इसका डाउनफॉल चल रहा है। पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। हॉकी इंडियन हॉकी फेडरेशन की शुरुआत कब हुई थी? 1925 में हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी और 1927 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की शुरुआत। उसके बाद 2008 में इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग गए थे और 2009 में इंडिया हॉकी की शुरुआत हुई थी। और 2011 की अगर बात करें तो इंडियन हॉकी और इंडियन फेडरेशन लीग दोनों ने साथ में मिलकर काम किया था। 2014 की बात करें तो ये इंडिया हॉकी नाम से इसकी गवर्नमेंट बॉडी बन गई थी। अभी के प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका नाम है दिलीप त्रिपी और इंडियन मेंस टीम का जो कैप्टन है वो है हरमनप्रीत सिंह। वुमेन्स टीम की जो कैप्टन है वो है सलीमा टेटे। तो बात करते हैं इसके इतिहास की। ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसका गोल्डन टाइम कैसे क्या था और किस टाइम से किस टाइम था और अभी इसका टाइम कैसे खराब हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, उसकी सबकी अपन प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 1936 के फाइनल के मैच की, जर्मनी वर्सेस इंडिया। और इंडिया जीतती है इस मैच को 8-1 से। और ये इसको मैच को देखने के लिए हिटलर भी आए हुए थे, तो हिटलर आधा मैच देख के ही चले गए थे। और मैच होने के बाद हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी को बुलाया था और उनको कहा था कि आप ब्रिटिश की आर्मी को ज्वाइन कर लो। पर हिटलर ने एक पॉइंट कहा था और जिसको सुन के सारी जनता एकदम चुप हो गई थी, क्योंकि उस टाइम हिटलर के सामने बोलना एक सबसे बड़ी बात रखता है। और हिटलर ने इसको कहा था कि आप इसकी नागरिकता भी ले लो ब्रिटिश की और आप यही हॉकी टीम ज्वाइन कर लो। पर हिटलर को इस बात से वो सहमत नहीं थे और मेजर ध्यानचंद जी ने सिर्फ एक ही बात करा, इंडिया इज नॉट फॉर सेल। उसके बाद हिटलर ने ही इसका नाम रखा था विजय ऑफ हॉकी। और अभी भी वहाँ पे ब्रिटेन में, जर्मनी में इनके स्टेचू है और जो कभी भी अगर कोई देखने जाता है तो उनको देखने को मिलते हैं। और इसी मैच के ओलंपिक के बाद इसको हॉकी का जादूगर कहने लगा और इंडिया में सब जने हॉकी हॉकी हॉकी। उस टाइम अगर स्कूल में किसी से भी पूछते थे आपको बड़ा होके क्या बनना है, तो सब यही कहते हैं मेरे को हॉकी का प्लेयर बनना है। इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, 1928, 36 और 42। और इसके बाद 1947 में अपना देश आजाद हो जाता है और 1948 का ओलंपिक इंडिया खेलने जाती है और उसमें सबसे पहले जैसा कि हमेशा की तरह 3 गोल्ड मेडल जीती हुई थी, तो 4th गोल्ड मेडल लेके आती है और जो कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल होता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले देश आजाद नहीं हुआ था, तो 1947 के बाद के जो गोल्ड मेडल है उन्हीं को इंडिया के गोल्ड मेडल में काउंट किया गया। सिलसिला कंटिन्यू चलता है 1952, 56, 64 और 1980। ये कंटिन्यू टाइम रहता है जो इंडिया का गोल्ड टाइम कहा जाता है। डाउनफॉल ऑफ इंडिया। इंडिया हॉकी का सबसे बड़ा डाउनफॉल कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये डाउनफॉल स्टार्ट हुआ 1975 में। 1975 में क्या होता है, पहले मैच खेले जाते थे गार्डन में, मतलब ग्रास के मैच, ग्रास के जो ग्राउंड होते हैं उसके अंदर मैच खेले जाते थे। उसके बाद स्टार्ट हो गया एस्ट्रोटर्फ। एस्ट्रोटर्फ होता है जो रबड़ के बने होते हैं और इनकी जो कॉस्टिंग आती है वो बहुत ज्यादा आती है। तो 1975 में ये लागू हो गया कि अब जो मैच होंगे ओलंपिक के या कोई से मैच होंगे वो मैच होंगे एस्ट्रोटर्फ पे। एस्ट्रोटर्फ पे जब से मैच स्टार्ट होने लगे, उस टाइम अपनी अपनी कंडीशन ऐसे नहीं थी कि 8 करोड़ या 9 करोड़ रुपए लगा के एक ग्राउंड बना सके, अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके। तो प्लेयर सारे खेलते थे, प्रैक्टिस सारे करते थे ग्रास पे। और जब मेन मैच खेलने की बात आती तो उनको एस्ट्रोटर्फ पे खेलना होता था और वहां पे पूरा गेम होता है पावर का। और ग्रास पे जो गेम होता है वो पूरा टेक्निक का गेम होता है और जो एस्ट्रोटर्फ पे जो मेनली जो गेम होता है वो पावर का होता है। 1980 की बात करें, वो एक कोइंसिडेंट था। उस टाइम चल रहा था अफगानिस्तान में यूएस वर्सेस यूएसएसआर, इन दोनों की लड़ाई चल रही थी। तो उस टाइम यूरोपियन देश और ऑस्ट्रेलियन देश और न्यूजीलैंड वाले सारे प्लेयर नहीं आए थे और उस टाइम इतनी मतलब ताकतवर टीमें नहीं थी, तो इस टाइम इंडिया गोल्ड मेडल जीत जाती है 1980। वो लास्ट टाइम था जब इंडिया गोल्ड मेडल जीती। हॉकी इंडिया के बाद स्टार्ट होता है उड़ीसा गवर्नमेंट का इसमें साथ देना। उड़ीसा गवर्नमेंट इसमें कैसे साथ देती है? उड़ीसा गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री थे नवीन जी पटनायक, वो सबसे पहले इसको कहते हैं कि इस टीम को मैं संभालूंगा। अब आप ये सोचोगे यार नवीन जी पटनायक का इनका क्या लेना देना। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, नवीन पटनायक जी भी हॉकी के सबसे अच्छे खिलाड़ी में से माने गए हैं। स्कूल टाइम में वो गोलकीपर थे और इनको वो वहां से जो कहते हैं ना वो इंटरेस्ट हॉकी का वहां से इनका डेवलप था। और इन्होंने स्पॉन्सर किया था हॉकी टीम को 5 साल के लिए 150 करोड़ में। और जैसे ही 2022 या 21 के
ओलंपिक में इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई थी, उन्होंने हैंड टू हैंड अनाउंस कर दिया था कि मैं इसको 10 साल के लिए वापस स्पॉन्सर करने जा रहा हूँ। और अभी देखते हैं, क्या पता यही वो टाइम है जिसकी गोल्डन हॉकी टीम की गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो गई है। लेट्स सी क्या होता है। और फॉलो करें अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। व्यूज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, पर आप फॉलो और सब्सक्राइब नहीं करके जा रहे हो तो मेरे को उससे मोटिवेशन नहीं मिलता है।